बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है जी। आपसे आज डिस्कस करनी है सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़। और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में एक दिन इंतखाबात कराने का जो मामला है उसको कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कल 11:30 बजे कोर्ट रूम नंबर 1 में बाकायदा इस मामले की समाअत करेगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले का जो गुज़िश्ता समाअत का हुक्मनामा था वो भी आज जारी कर दिया, यानी कि 27 अप्रैल को इसकी जो है वो समाअत हुई थी और उसका हुक्मनामा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। उस हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े किया है तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर के ऊपर कि हमने सियासी मुज़ाकरात करने का ना ही कोई हुक्म दिया है ना ही कोई डायरेक्शन दी है। जो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं दो फ़रीक़ैन के दरमियान, कौमी इत्तेहादी हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है। वो अपने तय के ऊपर मुज़ाकरात कर रहे हैं। तहम सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर वो किसी नतीजे पर पहुँचते हैं तो ये काबिल सताइश अमल है और हम इसको सराहते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फिर से वही तलवार वो या आप बंदूक की नोक कहें वो फिर से जो है वो उसको बरकरार रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस रिटन आर्डर के अंदर आखिरी लाइन में ये तो वाज़े तौर पर कहा गया है कि ताहम पंजाब में इंतखाबात 14 मई को इंतखाबात कराने का जो फ़ैसला है वो बरकरार है, वो उसको चेंज नहीं किया गया, उसको तब्दील नहीं किया गया। तो यूँ सुप्रीम कोर्ट ने तो चीज़ें क्लियर कर दी हैं और कल इस मामले की फिर से समाअत होनी है। लेकिन बात यह है कि अभी जो हुक्मनामा जारी हुआ है उस हुक्मनामे ने मेरे अपने आज जो है वो 14 तबक रोशन कर दिए हैं कि भाई इस हुक्मनामे में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि गुज़िश्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हम एप्रोप्रिएट आर्डर जारी करेंगे लेकिन हम टाइम शेड्यूल नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, हम हुक्मनामा जारी करेंगे। हुक्मनामा तो जारी हो गया लेकिन हुक्मनामे में एक नई चीज़ जो है वो सामने आती है। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने नहीं कहा कि आप मुज़ाकरात करो, हमने कोई डायरेक्शन नहीं दी, हमने कोई हुक्म नहीं दिया। ये तो आज आर्डर में लिखा हुआ है। लेकिन आप जानते हैं, मैं जानता हूं, पाकिस्तान का बच्चा जानता है, हर शहरी जानता है कि यही सुप्रीम कोर्ट जो है इसने किस तरीके से सियासी मुज़ाकरात के लिए माहौल को साजगार करने के लिए पंचायत का रोल अदा किया। आपको पता है कि बंदयालवी पंचायत जब सजाई गई थी तो उसमें इमरान खान की जानिब से या इमरान खान के लिए ये एक सहूलतकारी की गई थी कि जो पीडीएम में इत्तेहादी या पीडीएम में शामिल जमातें हैं प्लस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि उनको किसी तरीके से मुज़ाकरात पे लेके आया जाए और इमरान खान या तहरीक इंसाफ और ये मिल बैठ कर कोई हल निकालें। तो ये हल के लिए ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी, हुक्म दिए थे, ऑब्जर्वेशंस थी। अब ऑब्जर्वेशंस थी रिटर्न तो इनकी मर्जी है ना, तहरीरी तौर पे जो भी कर दें। याद है आपको जब सियासी रहनुमा ये कह रहे थे ईद से पहले जो समाअत हुई थी उसमें वाज़े तौर के ऊपर कह रहे थे कि हमें कुछ वक्त दें ईद के बाद। उन्होंने कहा नहीं जी 4 बजे का टाइम है, जाएँ और ये आपने लीडरों से बात करें और बैठें और हमें इसका रिज़ल्ट दें। और फिर इसके साथ साथ आपने देखा कि पार्लिमान के अंदर और हर जगह पे ये एक टर्म जो है वो मशहूर हो गई कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पंचायत के तौर के ऊपर काम कर रही है, या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पंचायत में जो है वो तब्दील कर दिया है कि सियासी जो अमल है इसको के हल के लिए या इमरान खान की वो सहूलतकारी थी ना। देखें इमरान खान वो शख्स है जिसने वाज़े तौर के ऊपर कहा था कि मैं जो है वो दहशतगर्दों से मुज़ाकरात तो कर सकता हूँ लेकिन सियासी जमातों से मैं मुज़ाकरात नहीं करूँगा, और उसने नहीं किए थे। आपके सामने जितने भी पाकिस्तान उनकी हुकूमत के दौरान या जो भी पाकिस्तान जिन भी क्राइसिस से गुजरा वो लोनली था, उसने कभी किसी भी स्टेक होल्डर को पाकिस्तान के सियासी जमहूरी जो शराकतदार हैं उनको टेबल तक नहीं बिठाया था, और चोर डाकू और पता नहीं क्या किन अलकाबात से उसने नवाजा वो आपके सामने है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऐसी साजगार फ़िज़ा क्रिएट की गई और फोर्स किया गया। और कैसे फोर्स किया गया, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़े तौर के ऊपर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बंदूक के ज़रिए हमें मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं बिठा सकती। ये ऑन द रिकॉर्ड उसकी स्टेटमेंट है ना बिलावल भुट्टो जरदारी की
कि ये कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तलवार भी उसने रखी हुई है, बंदूक की नोक के ऊपर हमसे जो है वो तरीके इंसाफ से मुज़ाकरात कर आ रही है। तो ये सारी सिचुएशन, सारी बातें आपके सामने हुई, हमारे कौमी मंजरनामे का, हमारी तारीख का ये हिस्सा हैं। लेकिन अब जो है वो यू टर्न ले गए, यूँ समझें। अब कहते हैं हमने तो कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया था। तो ये अब तक जो होता रहा, ये जो कह रहे थे, जो आपने तलवारें लटकाई, जो ये क्या था? ये असल में इन्होंने 14 मई का जो इंतखाबात का हुक्म है उसको प्रेशर के तौर पे यूज़ किया, उसको एज ए तलवार, उसको एज ए बंदूक इस्तेमाल किया और सियासी पार्टियों को मजबूर किया कि वो इमरान खान के साथ बैठ के जो है वो एक दिन में इंतखाबात से मुतल्लिक़ अगर कोई नया अमल अपना सकती हैं तो अपना लें। तो यूँ इमरान खान को के लिए जो एक फ़िज़ा अभी हमवार की और साथ जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को यूँ फोर्स किया कि इमरान खान के सियासी दवाम के लिए आप किसी नतीजे पर पहुँचे। तो ये मुज़ाकरात भी फिर हुए। अब सुप्रीम कोर्ट तहरीरी हुक्मनामे में चीफ जस्टिस आज जो जारी हुआ है उसमें वाज़ेह तौर के ऊपर कहा ना ही हमारी कोई डायरेक्शन है, ना ही कोई हमारी हिदायत है। मान लेते हैं हुक्मनामा नहीं है रिटर्न, डायरेक्शंस हिदायत तो है यार, टीवियों पे चल चुका है, अखबारों की जीनत बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट का बीट रिपोर्टर्स जितने भी हैं, जो इस पूरी विटनेस हैं इस तमाम कार्रवाई से, इस समातों से, उनसे आप पूछ लें, वो सब ये क्योंकि ये वाज़ेह हिदायत थी। फ़रूक अचनाक को कह रहे हैं, अटॉर्नी जनरल को कह रहे हैं कि जाएं जी आप सियासी लोगों से मिलें, अपने पार्टी लीडरों को आगाह करें और यहाँ पे आप आके हमें आगाह करें, हमें बताएं कि क्या कर रहे हैं। अब कहते हैं हमारी कोई डायरेक्शन नहीं है, हमारा कोई हुक्म नहीं है। यार अब हम इसको क्या कहें? मैं खुद परेशान हो गया हूँ यार कि ओपन कोर्ट में की गई बातों से जज जो है वो कैसे मुकर सकते हैं। बादियुल नज़र में मेरी राय के अंदर कि चीफ जस्टिस जो है वो सरीअन अपनी ही बात से, अपनी ही पंचायत से मुकर गए हैं कि हमने ना ही कोई पंचायत लगाई है, हमने ना ही कोई ऐसा हुक्म दिया है, ना ही हमारा कोई किरदार है सियासी मुज़ाकरात में। बात यह है कि आपने तो बंदूक रखी हुई थी, आप तो मजबूर कर रहे थे कि बैठे उनके साथ मुज़ाकरात करें। वो सिराजुल हक जमात इस्लामी के आपके सामने पेश हुए, पीडीएम में शामिल जमातों के जो रहनुमा है पीपल्स पार्टी से कमरुज़्ज़मान कहरा पेश हुए, याद है आपको, उधर से ख्वाजा साद, अयाज सादिक और ये सारे लोग पेश हुए ना, सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, इसी मामले में पेश हुए। उनको ही सुप्रीम कोर्ट हिदायत कर रही थी ना, हिदायत दे भी रही थी, अटॉर्नी जनरल के ज़रिए हिदायत दी गई, फ़रूक अचनाक को हिदायत दी गई। अब कहते हैं कि हमने कोई हुक्मनामा नहीं दिया, हमने कोई हिदायत नहीं दी, हमने कोई डायरेक्शन नहीं दी। तो आज फिर जो आर्डर आता है उसमें फिर वही बंदूक इन्होंने रख दी, वही तलवार जो है वो रख दी कि भाई हमारा आर्डर तो बरकरार है, हमने तो उसको वापस नहीं लिया। 14 मई को इंतखाबात वाला वो चीज़ें तो बरकरार हैं। तो अब इस मामले की फिर कल दोबारा समाअत है, देखते हैं फिर कल ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि ऑलरेडी हमें ये जो मामला चल रहे हैं इसमें हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, ना ही इंसाफ नज़र आ रहा है, ना जजेस का अपना हलफनामा हमें नज़र आ रहा है, ना जज सुप्रीम कोर्ट की अपनी रिवायात नज़र आ रही हैं, सबको जो है वो लताड़ा जा रहा है बिल्कुल ही। और फिर खुद जो मैंने आपको मिसाल दी है कि ओपन कोर्ट में की गई बात से तहरीरी हुक्मनामे में मुकर जाते हैं। यार आप उसको मेंशन ही ना करो, क्या ज़रूरत है? बस ठीक है, काबिल इस्ताइश हैं और ये है वो है। इसमें आपने वाज़ेह तौर के ऊपर आज के हुक्मनामे में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्शन नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट का कोई आर्डर नहीं है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इससे आगाह है, मीडिया के न्यूज़ बुलेटिन इससे भरे पड़े हैं। तो बहरहाल अब हम ऐसी सूरत हाल में इन जजेस को क्या कह सकते हैं? यही कह सकते हैं कि अल्लाह इनको तौफीक दे, अल्लाह इनको हिदायत दे कि ये अपने आइन की खिलाफ वर्जी, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी छोड़ दे, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करे, ना कि बेजा सियासी मुदाखलतकारी करे, ना कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करें और ना कि किसी एक पार्टी को जो है वो फेवर दें। जो आइन कहता है, जो कानून, आइन की हुक्मरानी, कानून की पासदारी, ये इनका मनसा मतलब है, मकसद होना चाहिए, ना कि सियासी इंजीनियरिंग। बहरहाल कल अब देखते हैं इस मामले पे क्या होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ ऑलरेडी अपना रिपोर्ट जमा करा चुका है। उसमें उसने कहा है कि भाई हम तो सुप्रीम कोर्ट के 14 मई वाले जो हुक्मनामा है, जो 14 मई को इंतखाबात कराने से मुतल्लिक़, हम तो उस पर जो है वो कायल है, हम तो उस पर जो है वो ज़ोर दे रहे हैं कि वही हुक्म बरकरार रहे, मुज़ाकरात के अमल से कुछ भी नहीं निकला।
अब हुकूमत का जवाब आना बाकी है। ताहम एक और भी डेवलपमेंट है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी दरख्वास्त भी दायर की हुई है कि 14 मई वाला जो इंतखाब है, हुक्मनामा है जिसको ये कहते हैं, बरकरार है। उस पर उन्होंने कहा नजरसानी करो, वो आपका इख्तियार नहीं था तारीख देने का, आपने वो फैसला ही गलत किया है, अपने गलत फैसले की तस्दीक करें, आपने अपने दर इख्तियार से तजावुज़ किया है। उन्होंने कहा कहीं आइन में नहीं लिखा कि इलेक्शन का तारीख, इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो सुप्रीम कोर्ट देगा, तो ये कैसे सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म पर नजरसानी करे। तमाम अब ये सारे मामलात हैं जिन पे कल समाअत होगी। 11:30 बजे का वक्त रखा गया है समाअत का। अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट बदल बैठता है, सियासी जमातें उसमें क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती हैं, जजेस उसमें इस मामले पे आया जो है वो अपनी फेस सेविंग का रास्ता अपनाते हैं या अपनी उस ढिठाई पे चलते हैं। ये अभी वक्त ही बताएगा। कल ये सवाल से चीज़ें क्लियर हो सकेंगी। एट दी एंड यही है कि आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।